ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 32। तो 30 नंबर तक जो अंदर है वही बाहर है, वही सर्वत्र है, यानी परमात्मा रूप है। और 31 में बता दिए जो परमात्मा रूप में तुम सर्वत्र देख रहे हो वो मैं ही हूँ, मेरा ही वो स्व अंश है, मेरी ही शक्ति है। तो सब कुछ समझाने के बाद मन को कंट्रोल करने की सारी विधि, सारी प्रोसेस बता दी है। और अब जो है भगवान बता रहे हैं कि मैं और परमात्मा दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं ही परमात्मा हूँ, परमात्मा ही मैं है। मगर डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है आप लोग भक्त आप लोग समझते हैं, आपको तो बताया हमने। 32 नंबर श्लोक से हम लोग आज देखेंगे। यस, 33 नंबर से अर्जुन का क्वेश्चन आएगा। तो 32 नंबर श्लोक ये लास्ट श्लोक है इस पोर्शन का। अष्टांग योग का जो पोर्शन जो चल रहा था 1 नंबर श्लोक से, उसका ये 32 नंबर श्लोक जो है ये लास्ट है। आत्मा अपमेयन सर्वत्र समं पश्यति य अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परम मता। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। देखिए, हम लोग समदर्शना, पहले हम लोग को एक मिला समदर्शना का। हम लोग को क्या मिला? जो ब्राह्मण गौ को समान देखता है, चंडाल और उसको समान देखता है, मगर बिहेवियर अलग करता है योग्यता के अनुसार, वो एक समदर्शना हम लोग देखे। फिर हम लोग एक देखे समबुद्धि कि जो 9 प्रकार के लोगों के साथ विभिन्न टाइप का वो बिहेव करता है, सबके साथ सम बिहेव करता है, वो समबुद्धि देखे। फिर 6ठा अध्याय में भी हम लोग को समदर्शना एक तो आया कि अब वहां पर था उसका आदमी और जानवर के बारे में, और यहाँ फिर आया था नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में कि वो पत्थर और सोना में सबको समान देखता है, वो समदर्शना। 32 नंबर श्लोक भी समदर्शना के ऊपर में है। राधिका माता जब नोटिंग करते जाएगा, 32 नंबर श्लोक वापस समदर्शना है। अब यहाँ पर समदर्शना ये क्या बोल रहा है कि वो समदर्शी है, यानी जितने भी जीव है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा शरीर के स्तर पे थोड़ा सा टच कर रहा है। कैसे कि एक आत्मा है, आत्मा के ऊपर में बाहरी शरीर है, तो बाहरी शरीर का सुख और दुख दोनों में ही जो है वो उसको हेल्पफुल होता है एक आदमी को। हो सकता है आपके जीवन में कोई दुख हो तो हेल्पफुल बनना चाहिए, अगर आपके जीवन में कोई सुख हो अच्छा है तो उसमें भी हम लोग को हिस्सा लेना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर एक समदर्शिना क्या बताया जा रहा है, कोई भी इंसान के जीवन में सुख और दुख हो, हम लोग को जो है उसमें उसका पार्ट अगर हम लोग ले रहे हैं तो उससे हम लोग को वो करना चाहिए कि भैया ठीक है, आपके जीवन में आज अगर दुख है तो आपको अवॉइड नहीं करना है, कोई बात नहीं है, तो समय है, समय का चक्कर है, आज है कल नहीं है, कल का परसों नहीं होगा, तो घूमता रहता है। तो हे अर्जुन, वो पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों और दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। और वैसे अगर देखा जाए सुख और दुख यानी ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस, सुख और दुख क्या है? सुख और दुख हम लोग का मन का चेतना है। सुख और दुख तो आत्मा के साथ तो लेन देन नहीं है। हम लोग बोलते हैं ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, यानी ये सुकर्म है, ये अच्छा है, बुरा कर्म है, ये ऑस्पिशियस है, ये इनऑस्पिशियस है। एक्चुअली में इनऑस्पिशियस क्या होता है? ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस में दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। सुख और दुख बोलते कुछ होता ही नहीं है। जो चीज कृष्ण से विद्रोहित कर होके हम लोग करते हैं, जो चीज हम लोग कृष्ण को स्मरण करते हुए नहीं करते हैं, जो चीज हम लोग कृष्ण से दूरी करने के लिए करते हैं, वही दुख का कारण। और क्या दुख का कारण क्या है? जिसमें कृष्ण का स्मरण नहीं है, जिसमें कृष्ण युक्त नहीं है,
बस वही इनऑस्पिशियस है, वही दुख है। और क्या है दुख? और क्या होता है दुख? तो कुछ होता नहीं है। दुख तो आत्मा के साथ लेन देन है नहीं। दुख कब होता है? दुख तभी होता है जीवन में। आप लोग हजार एग्जाम्पल ले लिए, हजारों एग्जाम्पल में आप लोग को यही मिलेगा, जब कृष्ण युक्त नहीं है तब दुख है, और कृष्ण युक्त है तो फिर दुख नहीं है। तो इसलिए देयर इज नथिंग ऑस्पिशियस, नथिंग इनऑस्पिशियस। खराब अच्छा बोल के इस पृथ्वी में कुछ है ही नहीं। सभी चीज अच्छा है जब कृष्ण जुड़ा हुआ है, और उसी कार्य में कृष्ण नहीं जुड़ा हुआ है तो वही चीज खराब हो जाएगा, क्योंकि वो मन के स्तर पे हो जाएगा, वो इंद्रियों के स्तर पे हो जाएगा, वो शरीर के स्तर पे हो जाएगा। और शरीर के स्तर पे जब होगा, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, मजा आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बोलते हैं? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। अभी हालांकि प्रभुपाद जो है इस श्लोक में जो तात्पर्य जो दिए है, इसमें इस चैप्टर का फाइनल डिसीजन सुना दिए, मगर अभी और बाकी है 17 श्लोक उसमें। और देखिए 15 श्लोक में क्या बोलते हैं भगवान। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वो अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होता है। दिस इज द पॉइंट जिसको हम लोग को अंडरलाइन करने का, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हम लोग के जीवन में दुख, हम लोग बोलते हैं कि राधिका माता जी ने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा बोल दिया, सीता माता जी ने ऐसा कर दिया, आनंद प्रभु ने मेरे को वैसे बोल दिया, इसलिए मेरे जीवन में दुख हो गया। दुख तभी है, क्या बोल रहा है? जीव का दुख का कारण क्या बता रहे प्रभुपाद? जीव का दुख का कारण एकमात्र है ईश्वर का विस्मरण। जब जब हम लोग ईश्वर को भूल जाते हैं अपने जीवन से, तभी दुख का कारण बन जाता है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्य समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोगों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना। यानी सुख कब होगा? जब हम लोग समझेंगे कि भगवान जो है वो ही जो है समस्त भूमि, समस्त लोगों, समस्त जीवों के वो मित्र है। आप लोग में से कोई बता सकता है? सिर्फ हैंड रेज करेंगे कि किस श्लोक के साथ हम लोग प्रभुपाद की इस लिखनी को हम लोग लिंक कर सकते हैं। नहीं, किसी को याद नहीं आ रहा है। ओके, पूजा मारू माता जी नहीं है क्लास में? हरे कृष्णा। मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा है। प्रभु जी शिखा माता जी और रुपेश प्रभु जी को पता है। हाँ, शिखा माता जी बोलिए। 5.29 प्रभु जी। हाँ, भोक्ताराम भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वराम सुहृदम सर्वभूतानि। पूरा याद नहीं प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी हाँ, प्रभु जी। जी प्रभु जी, अभी आ रही। हाँ, ज्ञात्वा माम शांति, ऐसे याद नहीं से कैसे होगा? भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम मृच्छति मृच्छति महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो श्लोक जो है एकदम परफेक्ट है इस सेंटेंस के लिए। पूर्ण योगी ये जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक तापों को भोगता है। आप लोग मुझे कोई बता सकता है 3 प्रकार के भौतिक ताप क्या होते हैं? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। राधिका माता जी को मालूम है, पूजा मारू माता जी को मालूम है, तरुणा प्रभु जी माता, मुझे भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। तो परमला माता जी बोलिए क्या क्या है? आदि दैविक, आदि भौमिक और आदि दैविक, आदि भौमिक और एक भूल गई प्रभु जी, सॉरी याद ही नहीं आ रहा। ओके, वो कहाँ गई? यशोदा देवी दादी माता जी बोलिए क्या है 3? आदि आध्यात्मिक प्रभु जी। हाँ आध्यात्मिक। आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। अभी सारिका अग्रवाल माता जी बोलेंगी इन तीनों का मीनिंग क्या हुआ? कहाँ गई? प्रभु जी किनसे क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दैविक मतलब जो जो कष्ट या दुख हमें अपने शरीर के द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे बुखार या कोई भी शारीरिक कष्ट हुए, उसको आदि दैविक बोलते हैं। गलती हो गया, आदि दैविक वो नहीं है। प्रभु जी, ये बाढ़, भूकंप और ये सब होते हैं वो जो आदि भौतिक में आ जाएगा वो, आदि भौतिक। और आदि एक होता है जो मतलब थ्रू नेचर हमें जो मिलते हैं, जैसे भूकंप हुआ या वर्षा हुई, उसके कारण जो होते हैं, एक वो होता है। और एक हमें तो प्रभु जी वो नहीं पता। ओके, प्रॉपर्ली किसको मालूम है? प्रॉपर्ली माता जी का नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ आपका, उल्टा पुल्टा हो गया सारा। पूजा मारो, माता जी को मालूम है, बोलिए। वो पोयम के हिसाब से मेरे याद है, आध्यात्मिक आर द मिजरीज कॉज्ड बाय बॉडी एंड माइंड। आध्यात्मिक यानी मिजरीज कॉज्ड बाय बॉडी एंड अधिदैविक आर द मिजरीज कॉज्ड बाय। हो गया। ओके, राधिका माता जी बोलिए। नेटवर्क ठीक है क्या प्रभु जी? आवाज है? नहीं, राधिका माता जी बोलिए। प्रभु जी, आदि दैविक होता है जो हमको देवताओं के द्वारा, जैसे भूकंप आ गया कभी या कभी लैंडस्लाइड हो गया, उसको आदि दैविक कहते हैं। और ओके, नंबर 1, नंबर 2। हाँ, उसके बाद होता है आध्यात्मिक, जो हमको मतलब जैसे कोई हमको कुछ बोल देता है तो हमको जैसे दुख हो जाता है, तो अब वो किसी का सुन के पीड़ा हो जाना, अपने शरीर से जी, अपने शरीर से। और ठीक है, तीसरा होता है जी, और तीसरा होता है आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। और तीसरा होता है प्रभु जी की जैसे बुखार हो गया। नहीं, नाम बोलिए, तीसरा वाला का नाम बोलिए प्रभु जी। एक आदि आध्यात्मिक का हो गया। हाँ, आदि दैविक हो गया। नहीं, आदि दैविक हुआ प्रभु जी, जो हाँ। और एक हो गया आध्यात्मिक, जो हमको जैसे कि यही तो ठीक ही तो बोल रही हूँ। भौतिक माता जी, आदि भौतिक प्रभु जी। आदि दैविक होता है। आदि दैविक प्रभु जी, जो हमको उससे होता है बाढ़ या उस सब नेचुरल कैलामिटीज होती है। फिर एक होता है आदि भौतिक, जो हमको अपने शरीर से मिलता है। और एक होता है आध्यात्मिक, नहीं, आध्यात्मिक होता है जो बॉडी से मिलता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। और एक आदि भौतिक होता है प्रभु जी, जो फीवर किरण माता जी बोलिए। हाँ, ये 3 होते हैं। आदि दैहिक होता है जो अपने ही देह से दुख प्राप्त होता है, और शायद आदि भौतिक हो जाए तो दूसरों से मिलता है दुख, और आदि दैविक होता है जो प्रकृति से दुख मिलता है। हाँ, तो माता जी भी फिर गंडगोल कर दी एक में। अच्छा, लिखिए, मैं बोलता हूँ। श्वेता माता जी, हाँ, आप भी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। आदि दैविक मीन्स जो देवताओं द्वारा जो कैलामिटीज होती हैं, डेमीगॉड्स वगैरह। और आदि भौतिक मतलब जो दूसरों के द्वारा हमें कष्ट मिलता है, अदर्स। तीसरा एंड आध्यात्मिक मीन्स खुद के शरीर से जो हमें कष्ट। वेरी गुड, एकदम सिरियसली हुआ इनका करेक्ट वर्ड भी करेक्ट हुआ है, और वर्ड के साथ में क्या है वो भी करेक्ट हुआ है। तो 3 प्रकार के ताप हमारे जीवन में आते हैं, 3 प्रकार के दुख का आने का रास्ता जो ना 3 प्रकार से बताया गया है। तो दुख का बस, ट्रेन, एरोप्लेन क्या है? आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार से आ सकता है। और 3 प्रकार का मीनिंग क्या है तो माता जी ने बताया। और जो चूंकि कृष्ण भावनामय व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वो कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। चूंकि पूर्ण ज्ञानी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करना चाहता है, अतः वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। न मनुष्य ठीक है। क्या हुआ? तो कुछ बोला क्या? वो किरण नेवटिया माता जी का शायद अनम्यूट था, म्यूट हो गया प्रभु जी। कश्चिन्म प्रिय कृतम 18.9, दूसरे शब्द में भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है। तो यहाँ इस श्लोक में जो मूल बात जो बोला जा रहा है वो ये हो गया कि जीव कल्याण कैसे होगा?
शिखा माता जी के घर में मैं गया। अभी वो क्या कि मेरे को 100 रुपया दी, मैं 100 रुपया का जाके चाट पकौड़ा खा लिया, खत्म। वापस दूसरा दिन आया, वापस 100 रुपया दे, वापस जाके चाट पकौड़ा खा लिया, वापस खत्म। वापस आया तीसरा दिन, वापस 100 रुपया दिया। इसका मतलब 100 रुपया डेली मिलने से भी मेरा उपकार नहीं हो रहा है। फिर मैं दूसरा दिन मांगने आ जाता हूँ। अब सपोज यानी ये उपकार फायदा नहीं हुआ, माता जी हमको 100 रुपया दी, ये उपकार फायदा नहीं हुआ। अभी क्या, माता जी हमको क्या की, एक तो घर खरीद दी। हाँ, अब वो घर जो खरीद दिया, घर खरीदने का मैं उनके पास गया, अब गाड़ी भी एक ठो दीजिए। जब गाड़ी दे दिया तो मैं बोला कि अब एक काम कीजिए, एक ठो ये कपड़ा भी दिला दीजिए, कपड़ा दिला दीजिए। फिर उसके बाद बोला कि मेरे को ये दिला दीजिए, एक मोबाइल दिला दीजिए। इसका मतलब कुछ ना कुछ मेरा डिमांड रह ही जाता है, यानी ये भी मेरे लिए उपकार वो नहीं कर पाई। अभी सपोज भावना दंगी माता जी डॉक्टर है, मैं मंडे को गया कि मेरे सर में दर्द है, ट्यूसडे को गया पेट में दर्द है, वेडनेसडे को गया कमर में दर्द है, चौथा दिन गया घुटनों में दर्द है। और वो मेरे को ट्रीटमेंट कर रही है, वो मेरे को दवाई दे रही है डेली, अलग अलग बीमारी के लिए। तो ये भी मेरे लिए उपकारी नहीं हुआ, क्योंकि मेरा परमानेंट इलाज नहीं हुआ। तो परमानेंट इलाज क्या था? शिखा माता जी मेरा परमानेंट इलाज क्या कर सकती थी? भावना दंगी माता जी मेरा परमानेंट इलाज क्या कर सकती थी? कि तुम डेली डेली मांगने आता है, तुम डेली डेली खाना चाहता है, तुम डेली डेली कपड़ा मांगता है, तुम डेली डेली ये बीमारी वो बीमारी से तुम मेरे पास आता ट्रीटमेंट के लिए। इसका मतलब मैं तुम्हारा कितना ही पैसा दे दूं, मैं तुम्हारा कितना ही भला कर दूं, मैं तुमको कितना ही दवा दारू कर दूं, ये सब तुम्हारा टेम्पोररी ट्रीटमेंट है। परमानेंट ट्रीटमेंट का जरूरत है। एंड परमानेंट ट्रीटमेंट इज जब हम लोग किसी को सिखाते हैं कि तुम आत्मा है, तुमको भगवत धाम प्राप्त करना पड़ेगा, दिस इज परमानेंट ट्रीटमेंट। बाकी और क्या ट्रीटमेंट कर देंगे हम लोग? कितना रुपया पैसा दे देंगे, कितना धन संपत्ति दे देंगे, कितना उसका इलाज करवा देंगे? अब बहुत जन डोनेशन करता है कि भैया वो उसका वो बच्चा लोग बीमार हो गया, उसका बच्चा लोग का स्कूल का फीस भरना था, किसी का क्या करना, कितना दे देंगे आप स्कूल फीस? कितना कपड़ा उसको दान कर देंगे, कितना दवाइयां दान कर देंगे, फ्लड रिलीफ कराते हैं, वो कैंप बनाते हैं, वो ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। क्या होगा उससे? क्या होगा? खाया पिया खत्म कहानी। मगर वही उसको आप अगर भगवत गीता का ज्ञान देंगे, वो उसका परमानेंट इलाज करेगा, उसको मुक्ति का इलाज कराएगा, ऐसा इलाज कराएगा कि उसको ये सब कपड़ा रुपया धन संपत्ति ये सब की जरूरत ही नहीं है उसको। तो इसलिए जीव का कल्याण, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो क्योंकि वो क्या बोला, भगवत भक्त सदैव जीव के कल्याण को देखता है, जीव के कल्याण को देखता है, यानी वो उसका परमानेंट ट्रीटमेंट करके देता है। जीव ये फालतू बात नहीं करेगा, आप रिलायंस का शेयर खरीद लीजिए और महिंद्रा का शेयर बेच दीजिए और ये कर लीजिए वो कर लीजिए, वो सब नहीं बोलेगा। तो ये बोलेगा कि हम लोग को भक्ति करना चाहिए, भगवान के धाम जाना है। तो हम लोग यहाँ पर सड़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर गंदगी में पड़े हुए हैं। चेष्टा कीजिए, धीरे धीरे आप लोग हरिनाम जप कीजिए, एकादशी कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, गीता क्लास कीजिए, तो ऐसे ऐसे हम लोग का आध्यात्मिक उन्नति होगा। तो क्या बोला जा रहा है? दूसरे शब्द में भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखते हैं और इस तरह वो प्रत्येक प्राणी का सखा होते हैं। ये पॉइंट अब कौन समझा सकेगा आप लोग में से? भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है, इस सेंटेंस को तो मैं आप लोग को समझा दिया। कल्याण वर्ड का मतलब क्या होता है वो आप लोग समझ गए, तो इसलिए उस कल्याण काम के लिए वो लगा हुआ रहता है। दिस इज क्लियर। नाउ सेकंड सेंटेंस प्रभुपाद इज सेइंग, इस तरह वो प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। ये कैसे हो गया? ये कौन बोलेगा? इफ एनीबॉडी नोज रेज योर हैंड। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर है ये सेंटेंस जो ना, भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वो प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। ओके, अनुगुप्ता माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि वो उसकी टेम्परेरी बॉडी के लिए कुछ नहीं कर रहा, उसकी जो परमानेंट बॉडी है, जो उसकी चेतना को शुद्ध कर रहा है, हमेशा के लिए उसको उसका उद्धार कर रहा है। नहीं हुआ। ओके, राधिका माता जी बोलिए। प्रभु जी, जो भक्त होता है वो दूसरों के जीव कल्याण के बारे में सोचता है और उसको दूसरों से ईर्ष्या नहीं होती है, और वो यही चाहता है कि वो मतलब जीव कल्याण करके सभी लोग जो है एक साथ भगवत धाम जाए, इसलिए वो मित्र होता है।
ओके ठीक है, बाकी लोग ट्राई नहीं करना चाहेंगे ना? ठीक है, कोई रेज नहीं किया हैंड्स। ओके, मैं बताता हूँ। भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सुनिएगा। भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है। वो जीवों का कल्याण क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ। कृष्ण का दास होने के कारण मेरा काम है भगवान के भक्ति के बारे में प्रचार करना। और वो बात को जब मैं प्रचार करूंगा, जीव आत्मा और भगवान के संबंध के बारे में जब मैं प्रचार करूंगा, तो वो सबसे उत्तम कोटि का एक जीव का कल्याण होगा। उसको धन संपत्ति देके उसको फायदा नहीं है। तो इस प्रकार जब वो अपने आप को भगवान का दास समझेगा, जीव का दास समझेगा, जीव का कल्याण करने में जब तत्पर रहेगा, तब क्या होगा? जीव के साथ उसका एक मधुर संबंध होगा, क्योंकि वो अपने आप को मालिक नहीं समझेगा, वो अपने आप को उसका बॉस नहीं समझेगा। जिस भी जीव को प्रचार करने जाएगा, वो हमेशा क्या करेगा? उससे डाउन होकर, झुककर, हाथ जोड़कर, रिक्वेस्ट कर कर हमेशा वो प्रीचिंग करेगा। तो इस टाइप से जब जो व्यक्ति ऐसे डाउन होकर अपने आप को झुकाकर जो प्रीचिंग करेगा, भगवान के बारे में बताएगा, उसका क्या कोई दुश्मन होगा? उसका तो सभी मित्र होंगे, क्योंकि वो सभी का भला चाहता है। तो ये इसका मीनिंग है, इटर्नल मीनिंग। प्रभु जी, सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वो स्वांत सुखम सुखाय सिद्धि नहीं चाहता। स्वांत सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। यानी सिर्फ खुद की सुख नहीं चाहता, स्वयं की सुख ही नहीं चाहता है। सबका अच्छा हो, सबका भला हो, सबको अंत समय में जो है भगवान की प्राप्ति हो, वो हमेशा ये चाहेगा। ऐसा नहीं चाहेगा बस मैं गोलोक चला जाऊं, बाकी सबको यहाँ पर मरे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करना है। तब चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखाया हम लोग को, प्रभुपाद क्या सिखाया? कोई बात नहीं है, सभी को बोलेंगे भगवत धाम जाना है, हा? वो अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता। यही है वो अंतर जो एक भगवत भक्त और आत्म उन्नति में ही रुचि रखने वाले योगी में होता है। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वो उतना पूर्ण नहीं होता। देखिए, जो एकांत स्थान में चला गया, वो किसको प्रीचिंग करेगा? पेड़ को, पहाड़ को, नदी को, पत्थर को? इंसान तो है नहीं वहां पर, किसको प्रीचिंग करेगा? इसका मतलब क्या हुआ? ये एक तो सेंटेंस से ये मालूम चल जाता है कि ध्यान योगी जो है कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा हुआ है उसका। वो सिर्फ अपना कल्याण के लिए वो लगा हुआ है। मगर यहाँ पर प्रभुपाद बोल रहे हैं सिर्फ अपना कल्याण के बारे में नहीं सोचना है। गीता रावत माता जी, सब बाउंस हो रहा है? नहीं प्रभु जी, सुन रही हूँ मैं। तबियत ठीक है आपका? हाँ हाँ प्रभु जी। ओके। वो उतना पुण्य होता है जितना कि वो भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता है। तो ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट प्रभु जी, यहाँ से अब पहले एक श्लोक आया था ना चैप्टर 5 में कि सबको वो प्रिय होता है भक्त, और सबको सब उससे प्रसन्न रहते हैं। चैप्टर 5 में एक श्लोक आया था। भगवान क्या बोले आप? जो सबसे ये एक श्लोक आया था चैप्टर 5 में 5.7 में कि जो भक्त होता है वो सबको प्रिय होता है, सब उससे प्रसन्न रहते हैं। और सब उसके प्रिय होते हैं। यस यस यस, वेरी गुड। यस, आया था, ये श्लोक आया था 5.7 जो देखते हैं, रुकिए। 5.7, यस, आया एक श्लोक आया था इस टाइप से कि जो इस टाइप से होता है वो सबको प्रिय होता है। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, जो अपने मन तथा इंद्रिय को वश में रखता है, वो सबको है। हरि बोल। शिखा गुप्ता माता जी की जय हो। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। आपने इसको सुंदर पकड़ा। इसको 5.7 में ये मेंशन है। ओके, तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर? अब चेंज हो जा रहा है। अच्छा, आप लोगों ने वो लिखा था क्या श्लोक वाइज? क्या बोलता है, जैसे वो शुरुआत में हम लिखा था ना 1 नंबर से 8 नंबर? जी प्रभु जी। अच्छा, अब 33 नंबर से अभी प्रभु जी इसमें 10 से लेके 36 तक आपने अष्टांग योग लिखवाया था। और फिर जी 36 तक। बात नहीं, हम लोग वो तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला में फिट करने के लिए करता है। मगर अब जब हम लोग जब ओरिजिनल जब ब्रेकअप करेंगे ना, तब भी तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। हाँ, उस फॉर्मेट से नहीं जाएंगे। तो ठीक है, 33 नंबर श्लोक में अर्जुन वाचा। अब अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन बार बार भगवान से प्रश्न पूछते हैं
क्या अर्जुन बेवकूफ है? अर्जुन अज्ञानी है? अर्जुन में सेंस नहीं है? अर्जुन सब कुछ जानता, निपुण है अर्जुन। हम जीवों का कल्याण करने के लिए, हम लोग में कहीं कंफ्यूजन नहीं रह जाए, उसके लिए अर्जुन महात्मा इतना क्वेश्चन पूछते हैं। ओनली फॉर अस। अर्जुन महात्मा को जरूरत नहीं है, ही नोज एवरीथिंग। ओके, अर्जुन वाच यो अयम योगस्त्वया प्रोक्ता सम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वस्थितं स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वो मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है? मन अस्थिर है, स्थायी नहीं है। और यहाँ पर मधुसूदन बोला गया है, यानी अर्जुन महात्मा यहाँ पर एक चीज है कि अर्जुन महात्मा भी ये बोल रहे हैं कि भगवान, मेरा जो मन जो है ना बड़ा चंचल है, मन जो है असुर की तरह है, मन एक डेमन की तरह है। तो जिस प्रकार तुमने मधु नाम के राक्षस को वध करके उसको मुक्ति दिलाई, उसी प्रकार मेरे इस मन रूपी मधु को, मेरे इस मन रूपी मधु जो है इसका भी तुम रुदन, इसका भी तुम जो है वो करो, क्या बोलते हैं, मधुसूदन। जिस प्रकार तुमने मधु को मारा, मधु नाम के दैत्य को मारा, उसी प्रकार से मेरे मन के अंदर जो ये संशय है, जिस प्रकार मेरे मन में ये मन की जो अस्थिरता है, मन की जो अस्थिरता है, इस मधु का दमन करो। इस श्लोक में यह बताया गया, यानी मन की अस्थिरता को मधु बताया गया, यानी मधु नाम का राक्षस बताया गया है। देखिए, अर्जुन महात्मा भी कम ज्ञानी नहीं है, किसके साथ किसको लिंक किया है। भगवान को बोल रहा है मधुसूदन, मगर बोलने के पीछे कितना डीप रीजन है कि मैं भी मधु टाइप का ही असुर हूं, मेरा मन जो है मधु टाइप का असुर है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वो मेरे लिए अव्यवहारिक है। तो अर्जुन महात्मा क्या बोल रहे हैं, बाप रे बाप, एकांत स्थान में जाओ, खाना पीना सोना में सब नियंत्रण, अमोद प्रमोद में नियंत्रण, फिर सीधा बैठो, इधर बैठो, उधर बैठो, ऐसे खाओ, वैसे सो, और ऐसे नाक के अग्रभाग में करो। मैं कहाँ तीर बाण चलाने वाला आदमी, क्षत्रिय आदमी तो ऐसे रजोगुण में होता है। फिर वो रजोगुण में वाला आदमी को बोल रहा है कि तुमको जो है तपस्या करना है, तो अर्जुन महात्मा बोलता है, नहीं भाई, सब कुछ ओके है, ये मेरे से काम नहीं पटेगा। तो क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए सूचो देशे से लेकर योगी परमो मत तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है, योगी परमो मत मतलब जो जिसको तपस्वी बताया गया है, और सूचो देशे मतलब हो गया जो हम लोग सबसे पहले था कि वो सबसे पहले जो है जो 8 प्रकार की जो है ना इन लोग का प्रोसेस जो है योग पद्धति का, पहला पद्धति जो वो था यम नियम। ओके, यम नियम से लेके सिद्धि तक का जो स्टेप्स है भगवान ने सारा अर्जुन महात्मा को बता दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए सूचो देशे से लेकर योगी परमो मत तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है कि हे भगवान, मेरे द्वारा नहीं होगा। इस कलियुग में सामान्य व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं है कि वो अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल में एकांत स्थान में जाकर योग अभ्यास करे। यानी अभी अगर पूछा जाए कि ये ध्यान योग जो है क्यों प्रैक्टिकल नहीं है, तो उसका पहला पॉइंट ये आता है कि इस कलियुग के अंदर में इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू गो ऑन लोनली प्लेसेस। फिर आधुनिक युग की विशेषता है अकाल्पनिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। आधुनिक युग की विशेषता है अकल्पकालिक जीवन
के लिए घोर संघर्ष। लोग सरल व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है, तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है? तो जीवन शैली, आसन, विधि, स्थान के चयन तथा भौतिक वस्तुताओं से विरक्त का नियमन करती है। तो यानी जीवन की शैली, आसन, विधि, स्थान इत्यादि है। इसका मतलब इसमें जो ट्रबल क्या है? इस कलियुग में संभव नहीं है। Why it is not impossible? क्योंकि अपने घर को छोड़ो वगैरह करो। फिर नंबर 2 जो है ये सरल पद्धति नहीं है, क्योंकि इसमें लॉन्ग प्रोसेस है। व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है, भले ही वो कई बातों से इस पद्धति पर खरा उतरता था। वो राजवंशी था और उसमें अनेक सद्गुण थे। वो महान योद्धा थे, वो दीर्घ आयु तथा सबसे बड़ी बात ये थी कि वो भगवान कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे ये ज्ञात हो सके कि उसने कभी योग अभ्यास किया हो। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। इसलिए अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। इसका मतलब भक्ति योग पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। नहीं प्रभु जी, ध्यान योग के लिए बोला जा रहा है। ओके, वेरी गुड। हाँ, यहाँ पर ध्यान योग के लिए बोला जा रहा है, मैंने गलत बोला। कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए ये पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए ये असंभव प्रस्ताव है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था, तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना। जो लोग विभिन्न तथा कथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। तो आजकल जो हम लोग को अनुलोम विलोम ये सब क्या क्या जो एक्सरसाइज कराता है, उसको क्या बोलते हैं? योगा क्लास। टीचर आएगी, योगा क्लास 400 रुपया फीस लेगी, सुबह आएगी, 1 घंटा करा के जाएगी। वो एक्चुअली में योगा क्लास नहीं। योगा शब्द का मतलब ही कुछ और है। पतंजलि योगा और ये एक्सरसाइज योगा, दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है। योगा का और एक मीनिंग है, योग का ओरिजिनल मीनिंग है आत्मा का परमात्मा के साथ जो रिलेशन को जो ऐड करना है, उसको वो ओरिजिनल मीनिंग है योगा। और उस योगा को प्रैक्टिस करने के लिए एक्चुअली में ये ध्यान योग का मार्ग बताया गया है कि वो भी एक प्रैक्टिस का मार्ग है। उस योग में अगर जीतना है तो मन और इंद्रियों को नियंत्रण करो, उसके लिए तुम ऐसे तपस्या करो, नो प्रॉब्लम। इससे भी परमात्मा का प्राप्ति होगा, नित्य धाम का प्राप्ति होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब अर्जुन ये बोलने के बाद क्या बोलता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो बोल दिया अर्जुन महात्मा भगवान को कि भगवान ये तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, लग रहा है ये प्रोसेस तो मेरे लिए। तब नेक्स्ट श्लोक में क्या बोल रहा है भगवान अर्जुन महात्मा, चंचल ही मन कृष्ण प्रामाति बलभद्रम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। तो अर्जुन महात्मा बोलते हैं कि भगवान, मैं अपने बाण से वायु के वेग को रोक सकता हूं, मगर इस मन का वेग को मैं रोक ही नहीं पाता हूं। चंचल ही मन कृष्ण, ये मन इतना चंचल है, ये इस मुहूर्त में, इस क्लास में और इसी मुहूर्त में वो अभी सोच रहा है किचन में क्या काम चल रहा है, आज डिनर में कौन कौन अभी खाना अगर नहीं खाए तो अच्छा है, हम लोग भी जो अभी जाके सोएंगे, हैं कल सुबह जो है क्या क्या सब्जी खरीदना है, हैं? तो क्लास में हम लोग बैठे हैं, मगर मन कहाँ दौड़ रहा है। तो दैट इज मन। इस मन को नियंत्रण करना अर्जुन महात्मा बोल रहे हैं। अर्जुन महात्मा जो इतने तपस्वी हैं, वो क्या बोल रहे हैं, चंचल है मन कृष्ण प्रामाति बलभद्रम। ये सिर्फ चंचल ही नहीं है, ये सिर्फ चंचल ही नहीं है, ये मन जो है प्रामाति बलभद्रम है, ये विचलित करने वाला बलवान है ये मन।
हठीला हठीला। तो मन का दो यहाँ पर क्वालिटी बताया गया है। एक तो क्या बताया गया है, एक तो चंचल बताया गया है और दूसरा बताया है बलभद्रम, यानी बलवान है ये मन। ये मन कोई बच्चा नहीं है, इसको पकड़ के लाता हूं फिर भाग जाता है, फिर पकड़ के लाता हूं फिर भाग जाता है, फिर पकड़ के लाता हूं फिर भाग जाता है। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। मैं वायु का जो वेग है उसको रोक सकता हूँ। हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो मेरा और आपका क्या पोजीशन है, सोच के देखिए। अर्जुन महात्मा अगर ये बात बोल रहा है तो मेरा आपका क्या पोजीशन है। इस मन, ये जब प्रश्न सुन लिए भगवान कि ये बीमारी है, अब इस बीमारी का ट्रीटमेंट अब बताएंगे। अब जो ट्रीटमेंट बताएंगे, अभी तक जो ट्रीटमेंट हम लोग लिए वो हम लोग योग पद्धति से लिए। ठीक है राधिका माता जी, तो पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। अभी तक जो है ना, इसी चैप्टर में 32 नंबर श्लोक तक जो है भगवान खूब ज्ञान दिए, एकदम लो बेटा लो, खूब ध्यान योग के उसको दिए। ध्यान योग सारा सुन लिया। सुनने का अर्जुन महात्मा 33 और 34 नंबर में तो दे दिए कि भाई ये नहीं होगा मेरे से, इम्पॉसिबल है ये एकांत स्थान में जाना, ये सब करना, क्योंकि मन बहुत अकेला, बहुत चंचल है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। इसका अब जो ट्रीटमेंट जो है वो भगवान जो है 35 नंबर श्लोक में देंगे। तो अभी यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, तात्पर्य में क्या दिया है। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला, बलवान है, अतः मुझे इसमें वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी ये बुद्धि का उल्लंघन कर देता है। पॉइंट टू बी नोटेड, आप लोग को जो वो सिखाया गया है वो तो घोड़ा, 5 घोड़ा है, उसमें डोरी है, एक आदमी पकड़ रखा है, उसमें एक पैसेंजर है और सारा का सारा आइटम जो एक रथ में बैठा हुआ है। उस पिक्चर को आप लोग दिमाग में लाकर इस पैराग्राफ को समझिए। मैं पूछूंगा किसको इसको समझ में आया। सुनिएगा, मन इतना बलवान है कि वो बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। तो मन जो है किसके अधीन होना चाहिए, रूपेश प्रभु बताएंगे। रूपेश प्रभु बताइए, मन किसके अधीन होना चाहिए? बुद्धि के। बुद्धि के प्रभु। ऐसा नहीं, जिसको बोला गया वो बोलेगा, ठीक है। मन जो है बुद्धि के अधीन होना चाहिए, किंतु मन जो है किसके अधीन हो रखा? रूपेश प्रभु कोई नहीं बोलेगा। रूपेश प्रभु, अभी ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि मन हम लोग का बहुत चंचल है, मन बहुत हठीला है। मन जो है बुद्धि का कंट्रोल में रहना चाहिए, मगर मन जो है बुद्धि के कंट्रोल में नहीं है। तो मन किसके कंट्रोल में है फिलहाल किसके कंट्रोल में है हम लोग का मन? अभी तो शरीर अपने भौतिक चेतना में है प्रभु। भौतिक अभी तो अपना शरीर के अंदर में है ना, भौतिक चेतना जो भौतिक हम लोग संसारिक सुख दुख शरीर के स्तर पर। हाँ, शरीर के स्तर पे हम लोग अभी प्रैक्टिकल में। ओके, ठीक है, प्रभु का 25% करेक्ट है। ओके, मैं ट्राई करूं प्रभु जी? प्रभु जी इंद्रियों के वश में, इंद्रियों प्रभु के। जी। यस इंद्रियों। यस रूपेश प्रभु, मन जो है फिलहाल हम लोग का इंद्रियों के नियंत्रण में है, उसको होना चाहिए ब्रेन के, उसको होना चाहिए बुद्धि के नियंत्रण में। राईट, कुछ करा असे आणि एकदम बारीक कुछ करू नका, मीडियम। करेक्ट। तो ये अभी जो अभी मन जो है गड़बड़ है, हो रखा है हम लोग का। तो क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, वापस सुनेगा। रूपेश प्रभु है क्लास में? यस प्रभु, मैं वापस से रीडिंग कर रहा हूँ, धीरे धीरे रीडिंग करूंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ प्रभु, प्लीज समझने से वापस पूछेगा, कंसेप्शन पूरा क्लियर होना चाहिए। क्यों बुद्धि मन इंद्रिय का क्या लिंक है, हाँ, कौन किसका अंदर में होना चाहिए, कौन नहीं है, क्यों नहीं है, कहाँ गलती कहाँ हो रहा है, वो तो माउंट चलना पड़ेगा ना हम लोग को। देखिए क्या बोल रहा है, मन इतना बलवान है कि वो बुद्धि का उल्लंघन करता है, यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन रहना चाहिए। इस व्यवहार जगत में
जहां मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप से मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी सांसारिक पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है। कृत्रिम रूप में, इसका इंग्लिश में क्या लिखा हुआ थोड़ा सा देख के बताइए तो। 6.34 में कृत्रिम रूप वर्ड को इंग्लिश में क्या बोला गया? कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने आर्टिफिशियल होता है। हाँ, पढ़ के सुनाइए थोड़ा, सेंटेंस क्या लिखा है इसमें। अरे बोल, इंग्लिश गीता किसी के पास नहीं है क्या? नीतू माता जी के पास है। तो बोलिए नीतू माता जी। प्रभु जी पढ़े हैं प्रभु जी। हाँ बोलिए, क्या लिखा है? प्रभु पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं प्रभु जी। हाँ पढ़िए। The mind is so strong and obstinate that it sometimes overcomes that intelligence. Although the mind is supposed to be subservient to the intelligence, for a man in the practical world who has had so many opposing elements, it is certainly very difficult to control the mind. Artificially, one may stabilize the mental equilibrium toward both friend and enemy, but ultimately no worldly man can do so, for this is more difficulty than controlling the raging wind. In the Vedic literature, ओके, समझ गया। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इस सांसारिक जीवन में हम लोग मित्र और शत्रु दोनों के प्रति जो है मानसिक संतुलन स्थापित कर सकते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम हम लोग समान समझ सकते हैं, मगर सांसारिक पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को नहीं। कृत्रिम रूप का वर्ड, एक मिनट, ठीक है, मैं एक मिनट रुकिए प्रभु जी, कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल। इंग्लिश गीता बोलता है, एक मिनट रुकिए। आर्टिफिशियली बोला। आर्टिफिशियली, ओके ओके। कृत्रिम वर्ड का मतलब है आर्टिफिशियली। ओके, इसका मतलब हो गया, ओके नाउ इट इज क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हरि बोल जी, आवाज आ रही है प्रभु जी। आपकी आवाज आ रही है प्रभु जी। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आर्टिफिशियली हम लोग दिखावा करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि मैं जो है सबको समान देखता हूँ, सभी व्यक्तियों को समान देखता हूँ, क्या मेरा मित्र क्या मेरा शत्रु, कुछ भी ऐसा नहीं है, सब मेरे लिए समान है। मगर अल्टीमेटली ऐसा नहीं कर पाते हैं, ऐसा प्रैक्टिकली हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग का मन जो है उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, सब समान है बोलकर। हम लोग ऊंच नीच, जाति प्रजाति, और इस टाइप से जो हम लोग का थोड़ा सा गंडोगोल, इसका मतलब रहता है हम लोग का। तो फिर आगे क्या बोला जा रहा है? वैदिक साहित्य कठोपनिषद 1.3.3 में कहा गया है, आत्मानां रथिनं विधि शरीरं रत्नम् एव च बुद्धिं तु सारथिं विधि मनः प्रग्रहम् एव च इंद्रियाणि हयानाहु नहीं होगा, इंद्रियाणि नाहुर विषय, अनाहुर होगा क्या? अनाहुर विषयम असंतेषु गोचरान आत्म इंद्रियम अनुयुक्तम भोक्ते भोक्त एत भोक्ते त्याहुर्मणिषिण
भोक्ते नहीं होगा, युक्तम भोक्त एतयाहुर मनीषिण, ए इसमें आ जाएगा, भोक्त एतयाहुर मनीषिण। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। तो जस्ट वो जो 5 फोर्सेस का जो एग्जांपल है वो इसमें आ जाएगा। हाँ, वो आप लोग ध्यान रखिएगा। मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रिय की संगति से ये आत्मा सुख या दुख का भोगता है। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से ये आत्मा सुख या दुख भोगता है। ये कौन समझा पाएगा? कौन, किसको समझ में आया ये बात? खूब ध्यान से सुनिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है। ओके, ये बात सही है। और बुद्धि इसकी सारथी है। करेक्ट, ये बात भी हम लोग उस फोटो में देखे थे। मन लगाम है। करेक्ट। इंद्रियां घोड़े हैं। करेक्ट। इसमें कोई कंफ्यूजन? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंद्रिया घोड़े हैं, ये मन लगाम है, वो ड्राइवर है, वो आत्मा उसमें पैसेंजर है, और बॉडी जो है वो चैरियट है। ये सब क्लियर है? इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से ये आत्मा सुख या दुख का भोगता है। बताओ कौन समझा इसका मतलब? सिर्फ 2 जन। आप लोग 2 जन नहीं बोलेंगे, आप लोग 2 जन सब चीज का आंसर देती है। बाकी लोग यहाँ सोते हैं क्लास में, मेरे को तो समझ में नहीं आता है। ये तो अच्छा बात नहीं है। आप लोग कोई भी अप्रोच नहीं करते हैं, चेष्टा नहीं करते हैं। कैसे आप लोग का कंसेप्शन क्लियर होगा? आप लोग अगर चेष्टा ही नहीं करेंगे बोलने का। बोलिए आप लोग, बोलिए बोलिए राधिका माता जी, बोलिए। जी प्रभु जी, इंद्रियां जो है वो घोड़े हैं, और जो घोड़ों की लगाम है वो हमारा मन है, और जो चालक है वो जो है वो बुद्धि है। एनालॉजी मत सुनाए, नहीं वो एनालॉजी नहीं सुनना है अभी। नहीं मैं बता रही हूँ। हाँ जी प्रभु जी। तो प्रभु जी ये होता है कि नॉर्मली होना क्या चाहिए कि हमारे मन को, हमारी बुद्धि को कंट्रोल करना चाहिए, पर हो क्या रहा है कि हमारी बुद्धि को कंट्रोल कर रहा है मन, और होना चाहिए। नहीं हुआ। शिखा गुप्ता माता जी बोलिए। मन तथा इंद्रियों की संगति से ये आत्मा सुख या दुख का भोगता है। क्या हुआ इसका मतलब? प्रभु जी, जैसे इसमें बोला गया है मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं, तो अगर इस लगाम से इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया जाए तो वह आत्मा सुखी रहेगी। लेकिन अगर इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करे, इंद्रियां 5 अलग अलग दिशा में जा रही है, तो डिसबैलेंस होकर अल्टीमेटली वो अपनी जर्नी में रथ से गिर सकता है, तो वो दुख मिलेगा उसको। तो लगाम से घोड़ों को कंट्रोल। आपने थोड़ा एडवांस स्टेज बोल दिया, क्योंकि एडवांस स्टेज का बात नहीं बोला आपने। तो बहुत सुंदर बात बोला है, नो डाउट, कि रथ जो है, रथ में अगर वो होगा तो इधर उधर मन भागेगा तो वो गिर जाएगा, पड़ जाएगा, वो सब ओके है। मगर ये सेंटेंस वो बात नहीं बोल रहा है। ये सेंटेंस क्या बोल रहा है? प्रमिला चौहान माता जी बोलिए। जी ने बोला, मैं उससे एग्री करती हूँ। और थोड़ा सा ये है कि अपन मन को मतलब बुद्धि को कंट्रोल करने दें, और उस डायरेक्शन भक्ति की तरफ लगाएंगे तो सुखी रहेंगे, और भौतिक विषयों की तरफ लगाएंगे तो दुखी रहेंगे। मतलब जैसे लोगों की संगति करेंगे उसी हिसाब से अपने को दुख या सुख मिलेगा। नहीं हुआ। मैं ट्राई करूँ प्रभु बोलिए। बालकृष्ण प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यहाँ इस प्रकार मन तथा इंद्रियों को संगति से आत्मा सुख और दुख का भोक्ता बनता है। वैसे तो आत्मा को न सुख होता है न दुख होता है, लेकिन जब आत्मा इंद्रियों के साथ या मन के साथ लग जाती है तो उसको सुख और दुख का भोक्ता माना जाता है। कैसे? वही तो प्रश्न है, कैसे? क्योंकि मन उसके साथ हो गया ना, इंद्रियों के साथ, तो जैसा इंद्रियां उसको भोगाएगी, वो उसका कर्म सारा आत्मा को लगेगा। क्या चीज को वो भोगता है? क्या चीज को वो भोगता है जिसके कारण उसको सुख और दुख आता है? क्या चीज का भोग? इंद्रियों का सुख और दुख भोगता है वो। इंद्रियों के जो टेस्ट है उसको लेता है। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। वो तीनों गुणों के अकॉर्डिंग जैसा बिहेवियर होगा उस हिसाब से आत्मा को, मतलब जिसी में अपनी आत्मा रह जाएगी तो उस हिसाब से दुख। सिंपल है, बहुत सिंपल है। प्रभु जी शरीर। सबको म्यूट कीजिए, श्वेता शर्मा माता जी बोलिए।
प्रभु जी, हम शरीर के स्तर पर रहते हैं तभी हम दुख भोगते हैं, जैसे हम आत्मा के स्तर पर आ जाएंगे तो, जैसे शरीर के स्तर पे रहेंगे तो वो मन और बुद्धि वो भौतिक इच्छाओं में लगी रहेगी, लेकिन यही हम सिंपल सा आंसर है इसका, सिंपल। भौतिक इच्छा, भौतिक, जब उसकी इंद्रियां और मन जब कंट्रोल में नहीं है तो वो भौतिक इच्छाओं के कारण उसको सुख और दुख मिलता है, यानी वो अपने आप को बॉडी समझता है। एकदम सिंपल चीज है ये, बस समझने का बात है ये। क्या कहते हैं प्रभु, पॉइंट तक गए, किंतु पॉइंट में जाके वो भौतिक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो क्या भोग, किसका भोग, किधर का भोग? भौतिक, यानी इस मेटेरियल वर्ल्ड का भोग का बात हो रहा है यहाँ पर। प्रभु जी हरे कृष्णा, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं क्या प्रभु जी? कैसे? मन और इंद्रियां भगवान की भक्ति में लगनी चाहिए, तभी सुख का अनुभव करेगी वो बात का बात है। नहीं, अभी इस सेंटेंस से ऊपर से क्या लिंक आ रहा है वो है बात है। ऊपर में एक श्लोक दिया गया, तो श्लोक के साथ में ये सेंटेंस जब लिखा गया उसका क्या मीनिंग है वो हम लोग को सिंपल बोलना है। बाकी तो आप रेमेडीज, उसका दवाई करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, उसके बैंडेज लगाएंगे, वो सब तो सारा होता रहेगा बाद में। अभी एक्सीडेंट कैसे हुआ वो है क्वेश्चन है। एक्सीडेंट हुआ क्योंकि वो प्रकृति को भोग को भोगना चाहता है, वो हो गया एक्सीडेंट का कारण। ऐसे बड़े बड़े चिंतकों का कहना है, यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठीला है कि उसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छे से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे सांसारिक व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। ये व्यवहारिक क्यों नहीं होता? क्योंकि सांसारिक व्यक्ति जो है, जो इस भौतिक जगत का जो इस गृहस्थ आश्रम इत्यादि में है, उन लोग के लिए व्यवहारिक रूप से कठिन है। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहना? यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और उच्छृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन होता है। ये झंझावात का इंग्लिश वर्ड क्या मीनिंग दिया, क्या वर्ड दिया हुआ? झंझावात। यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है। प्रभु जी वैसे झंझावात का मतलब उथल पुथल ऐसा होता है, मतलब प्रभु जी लिखा है टर्बुलेंट माइंड और टर्बुलेंट माइंड। ओके, टर्बुलेंट माइंड और झंझावात मतलब ओके। यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और उच्छृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन। यानी ये झंझावात मतलब वर्ड का मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि कोई टर्बुलेंस टाइप का कुछ अगर होता है, शायद कोई भी चीज का मतलब जो एक्सट्रीम लेवल पे, सपोज कोई टर्बुलेंस इन द नेचर, टर्बुलेंस इन एनी इंजन, टर्बुलेंस इन लाइफ, वो भी हो सकता है। तो उसको रोक पाना कहीं ना कहीं संभव है, कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल में लाया सकता है, मगर मन में जो टर्बुलेंस जो रहता है उसको रोक पाना कठिन है। मतलब सिंपल बात है, कोई बात नहीं है, मगर ये वर्ड जो था वो मेरे लिए नया था। ये मन को वश में रखने का सरलता उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है वो ये है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि ये है, सर्वे मन कृष्ण पदारविंदयो। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मन को पूर्णतया कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं शेष नहीं रह जाएगी। तो मन को विचलित से बचने के लिए, मन का जो विचलित है, हालांकि प्रभुपाद यहाँ पर प्रश्न भी दे दिए और उत्तर भी दे दिए, और भगवान जो है आगे इसका उत्तर देंगे जो हम लोग कल अध्ययन करेंगे। सर्वे मन कृष्ण पदारविंदो, ये भी श्लोक है, मैं श्लोक भूल रहा हूँ। मन कृष्ण पदारविंदो याद नहीं आ रहा। एनीवेज ठीक है, तो ठीक है, आज हम लोग 34 नंबर श्लोक तक किए और यही हम लोग विराम देते हैं। कल हम लोग 35 नंबर श्लोक से करेंगे।
हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। ओके, किसी भक्त का कोई प्रश्न उसने कुछ भी?